ओशो को सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है। सुनकर कोई अनसुना कर रहा है और कोई सुनकर जीना सीख रहा है। कुछ लोग सुनकर पक्ष में हो जाते हैं और कुछ विपक्ष में। कोई पैसा कमाने के चक्कर में, कोई मान सम्मान पाने के चक्कर में, और तो और बहुत सारे लोग अनुयायी इकट्ठा करने के चक्कर में सुने जा रहे हैं। कहने का भाव, दूसरों की दृष्टि से मूल्यवान होने के लिए प्रभु ओशो को सुने जा रहे हैं। तो आज मैं ओशो के 3 वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, जो अक्सर इनकी बातों को लेकर बवाल खड़ा करते रहते हैं, बेवकूफ़ी की हदें पार कर देते हैं। मैं ऐसी वीडियो नहीं लाना चाहता था, ना ही बनाना चाहता था, पर बनानी पड़ रही है, क्योंकि मीडिया अपने चैनल पर कुछ वीडियो क्लिप को लेकर फालतू की बहस करवाते रहते हैं। तो आओ बारी बारी से इनकी वीडियो क्लिप देखते हैं। मेरे जैसे होने की भूल के भी चेष्टा मत करना, वो तो तुम हो ना पाओगे, और उस होने में तुम जो हो सकते थे वो भटक जाएगा। तब तुम मुझे कभी क्षमा न कर पाओगे। मैंने कभी चाहा न था कि तुम मेरे जैसे हो, लेकिन अगर तुम उसमें लग गए तो तुम मुझसे सदा नाराज रहोगे। तुम मुझे फिर कभी क्षमा न कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक जिंदगी खराब कर दी। ध्यान रहे, मैं अपने हाथ बिल्कुल खींचे लेता हूँ, मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो कहना चाहते हैं। यह जो इनका भाव है, ऐसी बातें हृदय से निकलती हैं। ऐसी बातों से स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति संसार के लिए कैसी मनोदशा रखता है, कैसी सोच रखता है। अक्सर ऐसा हो जाता है, प्रभु ओशो सुनने वाले व्यक्ति अपने घर परिवार में वैसा बर्ताव करने लगते हैं, फिर अपमानित होते हैं, हर्ट होते हैं, तकलीफ़ों से भर जाते हैं, मान सम्मान उनका आहत होता है। तो आओ इनकी दूसरी वीडियो क्लिप देखते हैं। ख्याल रहे, तुम्हारा आनंद किसी भी तरह मुझसे बंध न जाए। ऐसा न हो कि मेरे बिना तुम्हें आनंद न मिले। ऐसा न हो कि तुम्हारा आनंद मुझ पर निर्भर हो जाए, अन्यथा बड़ी भूल हो जाएगी। ख्याल रहे, तुम्हारा आनंद किसी भी तरह से मुझसे बंध न जाए। ऐसा न हो मेरे बिना तुम्हें आनंद न मिले। ऐसा न हो तुम्हारा आनंद मुझ पर निर्भर हो जाए, अन्यथा बड़ी भूल हो जाएगी। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देना चाहता हूँ। तुम्हारा गीत तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी जीत तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा राज तुम्हें मिल जाए। तुम्हारा ही है। सम्राट सो गया है, भिखारी होने का सपना देख रहा है। प्रभु ओशो संसार के एकमात्र सद्गुरु हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। संसार का कोई भी सद्गुरु ऐसा नहीं कह सकता है। पूरे भारत में एक भी सद्गुरु आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके थॉट, जिसके विचार ऐसे हों। प्रभु ओशो भक्त को भगवान बनाना चाहते हैं, बाकी सद्गुरु भक्त को भक्त ही बनाकर रखना चाहते हैं। जो मीडिया वाले इनकी वीडियो को उठा करके डिबेट में लग जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। मैंने पूर्व में क्या कहा है उसका मैं हिसाब नहीं रखता हूँ, तुम भी मत रखना। मैं तो उतनी ही बात का जिम्मा लेता हूँ जो मैं अभी कह रहा हूँ। पूर्व में मैंने क्या कहा है, पागल उसका हिसाब रखे, या जिसको पागल होना है वो उसका हिसाब रखे। मैं तो अपने वक्तव्य के साथ अभी हूँ, क्षण भर बाद नहीं रहूँगा। ये जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है इसका भी खंडन कर दूँ, क्योंकि मैं कोई विचारक नहीं हूँ। मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, मात्र स्वतंत्रता है। इसलिए तुम मुझे बांध नहीं सकोगे। तुम मुझसे ये नहीं कह सकोगे कि कल तुमने ये कहा था और आज तुम ये कह रहे हो। मैं कल भी अपनी स्वतंत्रता से कह रहा था और आज भी अपनी स्वतंत्रता से कह रहा हूँ। इनकी ये 3 वीडियो क्लिप को आप सुनना, हालांकि हर जगह अवेलेबल है, शॉर्ट्स में है, लॉन्ग में भी है। सुनिएगा आप, ये इनके अंतरतम से निकलती हुई बातें हैं। सच कह रहे हैं, भूल के भी मेरे जैसे होने की चेष्टा मत करना। वो तो तुम हो नहीं पाओगे, और उस होने में जो तुम हो सकते थे उसको गंवा दोगे। सही कह रहे हैं। प्रभु ओशो को सुनने वाले व्यक्ति अपने घर परिवार, नात रिश्तेदार, यारी दोस्ती हर जगह प्रयोग करना चालू कर देते हैं, वैसा जीना चालू कर देते हैं। फिर अंततः क्या होता है, अपमानित हो जाते हैं, उनका मान सम्मान बर्बाद होता है, उनका मान सम्मान आहत होता है, तकलीफ़ों में जाते हैं, दुख को झेलना पड़ता है। यदि पूरे अंतरतम से सुन रहे हो, पूरे अच्छे भाव से सुन रहे हो तो ठीक है, प्रभावित नहीं करेंगे बाकी लोग। यदि ऐसा हो रहा है तो प्रभु ओशो ने कह दिया है कि ऐसा भूल के भी मत करना, फिर आप मुझे कभी क्षमा नहीं कर पाओगे, सदा मुझसे नाराज रहोगे। ईर्ष्या पनप जाएगी, ईर्ष्या के बीज उत्पन्न हो जाएंगे। मैंने पूर्व में क्या कहा था मैं उसका कोई हिसाब नहीं रखता हूँ, तुम भी मत रखना। इन्होंने पूर्व में कैसी कैसी बातें की, मत हिसाब रखो। ये भी नहीं रखते, तुम भी हिसाब मत रखो। अगर हिसाब रख रहे हो तो पागल हो, सच में पागल हो। इन्होंने कहा कि मैं अपने वक्तव्य के साथ अभी हूँ, क्षण बाद नहीं रहूँगा। तो बस इनको सुनो, जीते जाओ। पास्ट में जाओगे तो बहुत हर्ट होगे, बहुत तकलीफ़ों को झेलना पड़ जाएगा। समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, एंजॉय लेना चाहते हो, जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहते हो तो सुन सकते हो। वैसा जीना चाहते हो तो भी सुन सकते हो।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सुनते सुनते विपक्ष में हो जाते हैं, और जिनको समझ पा रहा है, उनका IQ लेवल अच्छा है, वो पक्ष में हो जाता है। तो सच कहूँ तो मुझे सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसा जी भी रहा हूँ, लोगों से हट भी होता हूँ, पर इनको दोषी नहीं ठहराता हूँ। मन सम्मान कहीं ना कहीं बाकी है, कहीं ना कहीं मन सम्मान पाने की चेष्टा है। सुनता हूँ फिर भी कहीं ना कहीं वो बारीकी बचा हुआ है, कंटिन्यू रखा हूँ। हो सकता है कि इससे आज़ाद हो जाऊँ। हर्ट होता हूँ, कभी इनको दोषी नहीं ठहराया हूँ, अपने आप को दोषी ठहराता हूँ कि मुझ में कमी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा सोच सकते हैं, इनको दोषी ना ठहराएं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तब तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।